मामले दर्ज किए जा चुके हैं वन अग्नि के। पहाड़ों की जो जमीन होती है उसमें नमी बिल्कुल नहीं बची। 15 फरवरी से लेकर 12 अप्रैल तक जो डेटा हमारे पास है, कुल 103 घटनाएं घटित हुई है। 56.95 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुई है। पहाड़ों में इस बार गर्मी ने सबके हलक सुखा दिए, जिसकी वजह से जानकार जो हैं उनका मानना है कि पहाड़ों में इस बार कम हिमपात हुआ है। कम हिमपात होने की वजह से पहाड़ सूख रहे हैं। और आपको बता दूं 60% से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं वन अग्नि के, जिसके चलते एक गंभीर विषय हो गया है। मैं आपको जंगल से रिपोर्ट कर रहा हूं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इसकी वजह क्या है और जानकार क्या मानते हैं? देखिए, जानकार मानते हैं कि इस बार प्रमुख कारण जो है जंगलों में बर्फबारी नहीं हुई है। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई वाले जो पहाड़ थे वहाँ इस बार बेहद कम बारिश हुई है, बेहद कम बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से पहाड़ों की जो ज़मीन होती है उसमें नमी बिल्कुल नहीं बची है। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा क्यों जानकार मान रहे हैं। देखिए, ये पत्तियाँ हैं, आप जंगल में हैं और यहाँ कहीं से भी आप हाथ हटा के भी देखेंगे तो पूरी तरह से मिट्टी जो है पूरी तरह से सूखी हुई है, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। जब बर्फबारी पूरी तरह से होती थी तो ये जो पत्तियां हैं इसके ऊपर नमी रहती थी, जिसकी वजह से ठंडक बनी रहती थी और पहाड़ की जो ज़मीन होती थी उसमें हमेशा नमी रहती थी, जिसकी वजह से आग लगने की संभावनाएं बेहद कम रहती थी। लेकिन अगर 2026 की मैं बात करूं तो पिछले एक दशक में 50% से ज़्यादा इस तरह के मामले दर्ज किए गए। अगर मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात करता हूं तो 60 से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं वन अग्नि के। पिछले 3 महीने से बिल्कुल कोई बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में वन विभाग को अपनी कमर कसनी पड़ेगी। वजह साफ है, वन अग्नि की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ेंगी और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वन विभाग लगातार आपस के तालमेल बिठा रहा है और नए नए प्रयोग भी कर रहा है, मॉक ड्रिल्स कर रहा है। मॉक ड्रिल्स करने के बाद ये भी देख रहा है कि आखिर कहाँ इस तरह के जंगल हैं जहाँ पत्तियाँ इकट्ठी हो रही हैं, सूखी पत्तियाँ कहाँ हो रही हैं। देखिए, ये नज़ारा आप देख सकते हैं। अगर एक बार और तस्वीरें दिखाऊं, ये जंगल है और जंगल में ये जो पत्तियाँ हैं पूरी तरह से सूखी हुई हैं। अगर मान लीजिए खुद यहाँ पर आग लगती है तो इस पूरे जंगल में कुछ ही घंटों में ये पूरा जंगल जलकर खाक हो जाएगा। इसकी वजह एक और मानी जाती है, जो पहाड़ों में पर्यटक आते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं या सिगरेट जलती हुई फेंक देते हैं, एक प्रमुख कारण ये भी माना जाता है। दूसरा प्रमुख कारण ये भी माना जाता है कि जो गांव में खेती करने के लिए आग लगाई जाती है ज़मीनों में, उसकी वजह से भी आग बेहद तेज़ी से पकड़ लेती है। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है, वन विभाग कोशिश कर रहा है। आने वाला समय बताएगा कि मौसम किस करवट बदलता है। अगर बारिश ने साथ दिया उत्तराखंड का तो वन अग्नि की घटनाओं में कमी देखी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से वन अग्नि की घटनाएं बढ़ेंगी। देखिए, वन अग्नि की घटनाएं ज़्यादातर ग्रीष्मकाल में हिमालय राज्य उत्तराखंड जैसे जगह पे होती है और ये देखा गया है कि पिछले 10 साल की अगर हम डेटा लें तो ज़्यादातर देखा गया है कि अल्टरनेट ईयर्स में वन अग्नि घटनाएं ज़्यादा होती है, विशेषकर उस वर्ष जहाँ पे बरसात और बर्फबारी ऊंची हिमालय क्षेत्रों में कम हुई है। जैसा आपको पता है कि इस वर्ष भी बर्फबारी और बरसात अनुमान से कम हुआ है, तो वन अग्नि घटनाएँ अधिक होने की संभावनाएँ है। चूँकि पिछले वर्ष वन अग्नि घटनाएँ न्यून हुई थी, टोटल 268 इंसिडेंट्स ही हुए थे पिछले साल। इस साल वृद्धि होने की संभावना है और इस संभावना को देखते हुए इस चुनौती से निपटने के लिए हमने पूरी तरह से अपने प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस को सुदृढ़ किया हुआ है। प्रिपेयर्डनेस के अंतर्गत सभी वन विभागों द्वारा मास्टर कंट्रोल रूम्स और क्रू स्टेशंस बनाए गए हैं जो कमांड सेंटर के रूप में काम करेंगे। हेडक्वार्टर फॉरेस्ट हेडक्वार्टर लेवल पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित की गई है और 1926 हेल्पलाइन स्थापित की गई है जो कि वन अग्नि की घटनाओं को मॉनिटरिंग करते हुए रिपोर्टिंग करेंगे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से हमें प्री फायर अलर्ट्स और लाइव फायर अलर्ट्स प्राप्त हो रहे हैं, जिसके बेसिस पे क्रू स्टेशन को
वो सूचना प्रसारित करते हुए, फील्ड स्टाफ को प्रसारित करते हुए हम वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण और प्रबंधन करने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। अगर इस वर्ष हम देखें तो 15 फरवरी से लेकर 12 अप्रैल तक जो डेटा हमारे पास है, कुल 103 घटनाएं घटित हुई है और 56.95 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुई है। ज़्यादातर घटनाएं चमोली जिले में बद्रीनाथ बनपुरा, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अलकनंदा सॉइल डिवीजन और नंदा देवी नेशनल पार्क में घटित हुई है। जो अग्नि की घटनाएं एफएसआई अलर्ट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, वो सभी घटनाएं वनाग्नि से संबंधित नहीं होती है। कुछ घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आड़ा जलाते हुए, कूड़ा जलाते हुए भी घटित होती है। कुछ छुटमुट घटनाएं अन्य कारणों से भी होती है, असामाजिक तत्वों द्वारा लगाई गई घटनाओं से होती है, जिसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करने की दिशा में हमारे पास जो सबसे बड़ा तंत्र है वो है स्थानीय समुदाय। स्थानीय समुदाय के माध्यम से हम कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का अभियान पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमने चलाया हुआ है। अल्मोड़ा जिले में एक जगह है शीतला खेत, उस शीतला खेत मॉडल में जो स्थानीय महिलाओं ने जिस तरह से गोल्डन आवर के रूप में रिस्पांस देते हुए एएनआर और अवण दिवस सेलिब्रेट करते हुए वनाग्नि घटनाओं को सीमित किया है, उसी मॉडल को बाकी जगह भी अपनाने के लिए हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम और कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्यक्रम चलाया हुआ है। उत्तराखंड में लगभग 15.69% जो वनाच्छाद है वो चीड़ वृक्ष जो पाइनस रक्सबर्गाई स्पीसीज है उससे ज़्यादातर कवर्ड है। चीड़ पिरूल हमारे एक इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो फॉरेस्ट फ्लोर में मिलता है। ज़्यादातर अप्रैल मई में ये देखा जाता है और उसके चलते वनाग्नि घटनाएं अधिक होती है। सरकार ने स्कीम के तहत ₹10 प्रति किलो के हिसाब से स्थानीय समुदाय के माध्यम से चीड़ पिरूल को एकत्रित करते हुए उसकी यूटिलाइजेशन की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। पेलेट्स बनाने की और बायो एनर्जी कन्वर्सन की कार्रवाई की दिशा में ऊर्जा विभाग और वन विभाग दोनों मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं। देखिए, पहले पिछले 10 साल की घटनाएं और क्षेत्र की स्लोप, एस्पेक्ट, रेनफॉल पैटर्न आदि को सम्मिलित करते हुए फॉरेस्ट फायर सेंसिटिविटी मैप तैयार किया गया है और इस मैप को सभी फॉरेस्ट डिवीजन्स को सर्कुलेट किया गया है, जिससे फॉरेस्ट डिवीजन को पता है कि इस वर्ष उनके क्षेत्र में किस किस बीट, किस किस रेंज, किस किस कंपार्टमेंट में वनाग्नि घटनाएं अधिक होने की संभावना है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वीकली फॉरेस्ट फायर अलर्ट्स आती है, जिसको हम फॉरेस्ट डिवीजन्स को और कंसर्न अधिकारी कर्मचारियों को सर्कुलेट करते हैं। इससे ये पता चलता है कि आने वाले एक हफ्ते में फॉरेस्ट एरियाज में सेंसिटिविटी की क्या स्थिति है। तीसरी, जो हमारी एफएसआई की फॉरेस्ट फायर लाइव अलर्ट आती है, उस फॉरेस्ट फायर लाइव अलर्ट से हमें सूचना मिल जाती है कि कहाँ पे आग लगी है और उसी दिशा में हम रिस्पांस को एक्टिवेट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस बार बरसात और बर्फबारी कम होने के चलते वन क्षेत्र में जो ड्राइनेस है वो अधिक प्रिवेलिंग कर रहा है, जिसके चलते वनाग्नि घटनाएं अधिक घटित होने की संभावना है। परंतु जैसे आपको पता है कि पिछले हफ्ते में पूरे बरसात हुई है, तो वन क्षेत्र में नमी की मॉइस्चर इंप्रूवमेंट हुआ है और साथ ही जो हमारे सेंसिटिव एरियाज है पिछले 10 साल में जहाँ जहाँ आग लगी है वहाँ पर विभिन्न योजनाओं में, कैंपा, राज्य सेक्टर और वनाग्नि सुरक्षा योजनाओं में सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन का कार्य करते हैं। वहाँ पे नमी को बढ़ाने के लिए, वाटर टेबल को अपलिफ्ट करने के लिए कार्रवाई की गई है। उसके साथ साथ जो हमारे क्रूज स्टेशन में जो फायर वॉचर्स एंगेज किए जा रहे हैं, वनाग्नि सीजन शुरू होने से पहले ही हमने उन फायर वॉचरों को एंगेज करते हुए उनकी 10 लाख रुपया प्रति फायर वॉचर की बीमा भी सुनिश्चित कर ली है। कुल राज्य में लगभग 5,623 फायर वॉचरों को नियोजित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ, फॉरेस्ट की एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ वनाग्नि नियंत्रण के लिए जो है उसको एक एड ऑन करने के लिए ये फोर्स टेम्पररी लिया जा रहा है। यू प्रिपेयर परियोजना वर्ल्ड बैंक की जो उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट परियोजना है, उस परियोजना का एक भाग वनाग्नि नियंत्रण और प्रबंधन भी है। उस दिशा में इस यू प्रिपेयर परियोजना के अंतर्गत पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स जैसे फायर प्रूफ जैकेट्स, फायर प्रॉक्सिमिटी सूट, जूते, हेलमेट, हेडलाइट, फायर प्रोटेक्शन ग्लोव्स आदि पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर के साथ साथ फायर टूल्स, पावर चेन सॉ और फायर ब्लोअर्स भी प्रोक्योर किए गए हैं, जो कि इस वर्ष वनाग्नि सुरक्षा प्रबंधन में अधिक सहायक सिद्ध होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं करना चाह रहा हूँ वो है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। वन विभाग अपने आप में सक्षम अकेले नहीं है वनाग्नि नियंत्रण को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए, इसलिए हम अन्य विभागों के साथ भी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे SDRF, NDRF,
डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस संचार, हेल्थ डिपार्टमेंट आदि वनाग्नि घटनाओं में जो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी, ह्यूमन कैजुअलिटी इंजरी होती है वो बर्न और फॉल के चलते होता है। तो उनको कैसे घटनाओं स्थल से उनको रेस्क्यू करते हुए एक सेफर जगह पे लिया जाए और उनका ट्रीटमेंट किया जाए कैजुअलिटी होने की दिशा में, उसके तहत हमने इस वर्ष मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज भी किया हुआ है। तो हमने पूरी कोशिश किया हुआ है अपने प्रिपेयर्डनेस को और रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। जहाँ पर भी वनाग्नि घटनाएं घटित होगी वहाँ पर हमारे स्टाफ निश्चित पहुँचेंगे, अन्य विभागों के कर्मचारी और अधिकारी भी इसमें जुड़ेंगे, और जो हमारी फोर्स है डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, उनके साथ फुल कोऑर्डिनेशन हम कर रहे हैं ताकि वनाग्नि घटनाओं के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने की दिशा में कार्रवाई हो सके।